हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और ये तब तक चलते रहेगा, ये सीरीज़ चल रहा है हमारा। हम इसको कंप्लीट करेंगे 5 दिन के अंदर में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी और आपका जो भी डाउट है, जो भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कन्फ्यूज़न है, वो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, जड़ से निकल जाएंगे। सो डोंट वरी एंड इस पर फोकस रख के पढ़िएगा। मैं आपको बताती हूँ एक एक चीज़ डिटेल में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, आपको ये जो टर्म्स है ये आपको याद करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस मतलब होता क्या है? सबसे पहली बात, इनहेरिटेंस जेनेटिक जो होता है। जेनेटिक क्या है? जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस आपने देखा होगा, जो पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो बच्चों के अंदर दिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी आता है ना, अंकल आंटी कोई भी आता है तो वो कहते हैं कि आपके बच्चे आपके पापा पे गए हैं या मम्मी पे गए हैं, ऐसे होता है ना, कहते हैं लोग। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो दिखने में जो कैरेक्टर पास्ट हुआ है पेरेंट्स से प्रोजनी के अंदर, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? इनहेरिटेंस। और वैसे ही ठीक वेरिएशन क्या होता है? जैसे कि देखिए, दो बच्चे हैं, एक पेरेंट के दो बच्चे हैं, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होता है। तो क्या हो गया उसका मतलब कि वेरिएशन मतलब ये होता है द डिग्री ऑफ डिफरेंस दैट डिफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जैसे हमने बताया ना मैंने कि जैसे आपके भाई बहन से आपका थोड़ा मोड़ा शकल मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ तो वेरिएंट ही रहेगा, वेरिएशन चेंजेस आता है। और वेरिएशन किस किस वजह की वजह से होता है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो क्रोमोसोम की वजह से होता है। आपके मम्मी के क्रोमोसोम गया, आपके पापा का क्रोमोसोम गया, उसकी वजह से होता है। वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से भी होता है, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए, मैंने ओवरव्यू थोड़ा बता दिया आपको। तो मेनली देखिए, यहाँ पे 3 टर्म दिए हैं, ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये नीट के क्वेश्चन में वैसे ही रेगुलरली पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? जॉर्ज जोहान मेंडल, जे मेंडल। मेंडल साहब क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा, जो टर्म जेनेटिक्स का है वो किसने दिया था? टर्म जेनेटिक्स का दिया था बैटसन ने। जो जैसे कि जो नाम कोई रखा रहता है, नामकरण जो करता है ना, जैसे जन्म तो आपके मम्मी पापा ने दिया ना, तो होता है ना आपका नाम किसी ने रखा हो, दादा ने रखा हो या बुआ ने रखा हो। तो जो नामकरण होता है, तो जेनेटिक्स का नामकरण किसने किया था? बैटसन साहब ने, ठीक है। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं? हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हम कहते हैं टी.एच. मॉर्गन को, क्योंकि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये तीनों के आप नाम रिवाइज कर लीजिएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज जोहान मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन, टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाय बैटसन। नामकरण किसने किया था? बैटसन जी ने, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज, देखिए मैंने आपको बताया था ना, जेनेटिक इज अ बायोलॉजिकल ब्रांच दैट डील विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या हो गया? इज द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी भी कहते हैं, बेसिस ऑफ हेरिडिटी के ऊपर इनहेरिटेंस होता है कि आपके कलर बाल के ब्राउन है मम्मी पापा के, तो आपके भी ब्राउन होंगे। आइज़ ब्लू है तो आइज़ आपकी ब्लू होगी। तो ये जो कैरेक्टर पास आउट होते हैं ना पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन मैंने आपको समझाई था, कुछ ना कुछ डिफर होता है। आपके पेरेंट्स के आपके भाई बहन होंगे तो आप दोनों के डिफरेंस हो गई कुछ ना कुछ। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। बहुत इजीली मैंने समझाया, मैंने जहाँ जहाँ पॉइंट आउट किया ना, आप उसको देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए, एक टर्म आता है दैट इज फिनोटाइप। फिनोटाइपिक मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस में कैसा है, आप देखने में कैसे हो, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में आप लंबे हो, छोटे हो, या मतलब गोरे हो, या आपका कलर कैसा है, ये आप देख के बता सकते हो ना कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो जैसे हम यहाँ पे बताते हैं, ऑब्जर्वेबल ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल अपीयरेंस बताता है। जैसे कि अगर हम टॉल लेंगे तो उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है। अब जीनोटिपिक मतलब क्या हो गया? टाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि उसका, देखिए अगर टॉल है, कोई प्लांट टॉल है, तो इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और अगर शॉर्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो ये चीज़ क्या हो गया? इसका जेनेटिक अपीयरेंस हो गया। और फिजिकल अपीयरेंस में वो दिखने में कैसा है, ठीक है।
उसी के साथ साथ एक टर्म आता है जेनेटिक्स के अंदर में, जैसे होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या होता है, जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, तो ये क्या होगा, सिमिलर कैरेक्टर है। और हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस मतलब होता है डिसिमिलर कैरेक्टर। डिसिमिलर कैरेक्टर मतलब हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखिए जेनेटिक्स के टर्म में एक टर्म आता है जेनेटिक्स के उसमें, दैट इज़, देखिए एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब क्या हो गया, डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को शो कर सकता है, जैसे ये कैपिटल टी है तो वो लंबा है, ये स्मॉल टी ये छोटा है, तो ये अपने आप को डोमिनेंट कर गया इसके ऊपर। ये बड़ा है तो इसको मार के गिरा देगा अगर लड़ाई हुई तो डोमिनेंट जो करता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। और जो हार गया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेसिव। वो छुप जाता है, रिसेसिव दिखता नहीं है, अपने आप को शो नहीं करता है, वो डू नॉट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मेंडल साहब ने क्या किया। मेंडल साहब ने सबसे पहले क्या किया था कि उन्होंने एक गार्डन पी, पाइसम सटाइवम को, गार्डन पी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम, उसका क्या साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी उसके ऊपर, गार्डन पी के ऊपर उन्होंने क्या किया था, ही कंडक्ट कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी पाइसम सटाइवम, जो कि सिंगल ट्रेट है। तो मेंडल ने क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, मैं आपको बताती हूँ। और ये जो है ना, ये जो कॉल्यूम बना हुआ है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन आप अगर उठा के देखेंगे तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उन्होंने कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मैं आपको नाम बताती हूँ, आप मेरे साथ साथ में उसको रिवाइज कीजिए और नोट डाउन करिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या था उन्होंने लिया था स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड कलर एंड सीड शेप एंड सीड कलर, ठीक है। तो जो टॉल होता है उसको हम लोग कैपिटल टी एंड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और जो ड्रॉप होता है उसको हम लोग स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। वैसे अगर राउंड येलो हो गया तो हम लोग आर लेंगे, और रिंकल ग्रीन होगा तो स्मॉल वाई से लेंगे। ये सब डिनोटेशन है, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊँगी अभी थोड़ी देर में, तो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या कैसे होते हैं सब कुछ। तो देखिए बच्चों, मेंडल जी ने मेहनत तो बहुत की थी, उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सभी बता दिए कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सारी जानकारी दी उन्होंने कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये है वो है। लेकिन उनकी जो उनकी वर्क है, जो उन्होंने काम किया, वो एक बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, उनका जो वर्क था वो 34 ईयर तक अनरिमेन नोटिस रहा। मतलब कि उनको कोई उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम बिग बैंग थ्योरी जो चल रहा था, सभी उसी के पीछे भाग रहे थे कि बिग बैंग थ्योरी कितना बड़ा चीज़ है। नेगेली साहब भी वहीं पे थे, कार्ल कॉरेन साहब भी वहीं पे थे, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो वहीं पे थे। तो उन्होंने मेंडल के वर्क पे ध्यान ही नहीं दिया। 34 ईयर के बाद मेंडल के वर्क को नोटिस किया गया, और उन्होंने बताया कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो मेंडल ने क्या क्या सिलेक्ट किया था, मेंडल ने पाइसम सटाइवम सिलेक्ट किया था, क्योंकि वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, और उनका ड्यूरेशन कितना होता है, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन का होता है, 2 to 3 मंथ में वो उसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। और बहुत ही लार्ज ड्यूरेशन ऑफ बहुत ही कम समय में आप बहुत सारे कैरेक्टर को एनालिसिस कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग कैन बी एनालिसिस। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और अपोजिंग कैरेक्टर, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, एक कैपिटल टेल, एक टॉल है तो एक ड्रॉप है, ठीक है। जब मेंडल साहब की वर्क नोटिस ही नहीं हुई, तो सबसे पहले उन्होंने उनकी जो मेंडल ने वर्क किया था, उनकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, वो की थी ह्यूगो डिवेरिस ने। किस पे, ओरेंथाना लैमर्कियाना प्लांट पे की थी। कार्ल स्कॉडेंस में जिया मेज प्लांट पे किया था उन्होंने, एंड वॉन टेस्मार्क में कहाँ किस पे किया था, ऑर्नामेंटल प्लांट पे। ह्यूगो डिवेरिस, ओरेंथाना लैमर्कियाना, कार्ल स्कॉडेंस ऑन जिया मेज एंड वॉन स्टेगमार्ट ऑन ऑर्नामेंटल प्लांट। इसको आप, ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नोट डाउन कर दिया है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल जी ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे कराए थे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब मैंने पहले बताया था टॉल हम क्या लेते हैं, बताया था आपको, मैंने बताया था क्या कि हम जो टॉल लेते हैं, टॉल कैरेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से एंड कैपिटल टी से। और ड्रॉप को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसको हम अगर क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा प्रोजेनी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हमने 2 होमोजाइगस,
दो होमोजाइगस क्या है, जो सिमिलर हो दिखने में, दो होमोजाइगस कैरेक्टर को लिया तो उसका प्रोजेनी क्या आया, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो जो ये प्रोजेनी आया हेट्रोजाइगस, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पीरियड जनरेशन, दैट मीन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हम इसे कहते हैं। हमने क्या लिया, सबसे पहले टॉल लिया है पेरेंट, एक ड्रॉप लिया है, ये जो कैपिटल टी है ना, यहाँ पे स्मॉल टी आप कर लीजिएगा, ये गलती से हुई है। तो हमने क्या लिया है, टॉल लिया है, एक ड्रॉप लिया है। टॉल और ड्रॉप को दोनों को हमने क्रॉस कराया, तो उसका जो गैमेट आया, उसका जो F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराने पर आया, वो क्या आया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल आया। ये जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है अपना। तो अगर आप ये सेल्फिंग कराने पे ये प्रोजेनी आ रहा है, तो आप इसको क्या कहिएगा, टॉल कहिएगा कि ड्रॉप कहिएगा, ऑब्वियसली टॉल कहिएगा, क्योंकि आपने कैरेक्टर को ये शो कर रहा है, ना कि ये शो कर रहा है। ये तो रिसेसिव, ये तो छुप जा रहा है, ये अपने आप कैरेक्टर को शो ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हेट्रोजाइगस टॉल है। हेट्रोजाइगस टॉल है मतलब अंदर से जेनेटिक्स तो पता चल रहा है कि इसके अंदर ड्रॉप के भी कैरेक्टर गए हैं, बट आपका अपीयरेंस में उसका क्या दिख रहा है कि वो टॉल ही है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो टॉल है। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट, अगर हम हेट्रोजाइगस टॉल की सेल्फिंग कराते हैं, दोनों को क्रॉस कराते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, देखिए, अगर हम इस कैपिटल टी को इससे ड्रॉप कराएंगे तो कैपिटल टी, फिर अगर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अगर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मैं फिर से क्लियर आउट कर देती हूँ आपको। देखिए, आप देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले ये जो कैपिटल टी है, मैं अपने आप को यहाँ ऊपर से शिफ्ट कर लेती हूँ, आपको यहाँ पे दिखने परेशानी ना हो। देखिए, ये जो कैपिटल टी है, जो हमारी प्रोजेनी आई है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसकी हम अगर सेल्फिंग कराते हैं, इसकी अगर हम क्रॉस कराते हैं, इसको हम कैसे क्रॉस कराएंगे, ये कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से हम क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। फिर इसको हम इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब फिर इसको हम इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ड्रॉप को स्मॉल टी को हम क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये होमोजाइगस टॉल एक है और क्या है, होमोजाइगस ड्रॉप एक है, बट ये जो दोनों है हेट्रोजाइगस टॉल आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, हेट्रोजाइगस टॉल आ रहा है। तो अगर हम पूछेंगे इसका जीनोटाइपिक रेशियो एंड फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो देखिए, आपको दिखने में यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ये होमोजाइगस टॉल दिख रहा है, तो ये तो अपना कैरेक्टर शो करेगा, तो ये एक टॉल हो गया, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों भी आपके टॉल हो गए, ये दोनों भी टॉल हो गए। ठीक है, और ये क्या है, ये भी आपको क्या दिख रहा है, ये स्मॉल टी है, तो ये तो हेट्रोजाइगस है नहीं, इसका कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है नहीं, तो ये अपना रिसेसिव कैरेक्टर शो कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वन शॉट, ये दोनों टॉल हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये ड्रॉप हो गया। देखिए, ये अगर आप जीनोटाइपिक फॉर्म में पूछ रहे हो, तो जीनोटाइपिक फॉर्म में इसको रेशियो क्या आएगा, 1:2:1, क्योंकि आप देख सकते हो ना, एक क्या है, होमोजाइगस टॉल है, दूसरा क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है, और तीसरा क्या है कि वो ड्रॉप टी है। लेकिन अगर फिजिकल अपीयरेंस में आप पूछ रहे हो इस चीज़ को, फिजिकल अपीयरेंस में आप क्या देख सकते हो कि, तो देखो, आप अगर फिजिकल अपीयरेंस में देख रहे हो, तो आप फिजिकल अपीयरेंस में क्या देख रहे हो, ये तो दोनों टॉल है ना, ये तो टॉल है, ये अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये तीनों टॉल है और ये एक ड्रॉप है। तो अगर फिनोटाइपिक रेशियो हमें लिखना होगा, तो हम क्या कहेंगे कि 3 टॉल है और एक ड्रॉप है। तो 3 टॉल है, एक ड्रॉप है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3:1 का रेशियो आ रहा है। लेकिन अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछना हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि 1:2:1 है, क्योंकि एक टॉल है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल है और एक क्या है, होमोजाइगस ड्रॉप है। आप समझ गए ना। तो देखिए, मैं ये बहुत सारी आपको ये कन्फ्यूज़न हो गई, तो मैं इसको यहाँ पर क्लियर आउट कर देती हूँ। मैं इधर से उधर जा रही हूँ, आपको परेशानी ना हो, बट आप ध्यान दीजिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप।
क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके। क्योंकि मैं अगर आपको लिख लिख के पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, मैं आपको डिटेलिंग में समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में बता रही हूँ और मैंने आपको समझा के भी पढ़ा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़िए। और हाँ, मैंने आपको तो हम कहाँ थे, चलिए तो देखिए हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं फिर से। मैंने आपको क्या बताया था कि हमने क्या लिया, होमोजाइगस टॉल लिया, फिर ड्रॉफ लिया। तो उस दोनों को हमने क्रॉस कराया तो क्या बना प्रोजेनी, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। प्रोजेनी क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने इसकी क्रॉसिंग कराई। तो क्रॉसिंग कराने पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे कैपिटल टी ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ये ड्रॉप हो गया। तो देखिए टॉल हम कितने कहेंगे, कितना टॉल है ये, 25% प्योर टॉल है ये, क्योंकि प्योर टॉल है। और जो ये बीच वाली चीज़ है ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब कि दोनों की मिक्सिंग है, दोनों का कैरेक्टर शो हो रहा है, लेकिन वो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रिसेसिव को क्या कर दे रहा है, वो अपने आप को छुपा ले रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस टॉल कितना है, 50% है, और ड्रॉप कितना है, ये 25% प्योर ड्रॉप है। ये प्योर ड्रॉप है, ये प्योर टॉल है, और जो बीच वाले दोनों कैरेक्टर है वो क्या है, जो प्रोजेनी है वो क्या है, हाइब्रिड है। ठीक है, ये पिक्चोरियल फॉर्म में भी दिखा है, टॉल ड्रॉप एंड सेल्फिंग कराने के बाद टॉल 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 आ रहा है, एक ड्रॉप बन जा रहा है। ना मैंने जैसे आपको समझाया था कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या दिखेगी इसकी, फिनोटाइपिक, क्योंकि दिखने में तो तीनों टॉल ही है ना। यहाँ पे देखिए आप, फिनोटाइपिक मैंने क्या बताया था, फिनोटाइपिक मैंने आपको बताया था कि दिखने में वो कैसे, अपीयरेंस उसका कैसा है। तो यहाँ पे देखिए तीनों टॉल है ना, तीनों टॉल है, और एक क्या है, एक है ड्रॉप। तो आपका दिखने में तीनों टॉल है तो हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, 1:2:1, क्योंकि देखिए एक प्योर टॉल है, एक हेटेरोजाइगस टॉल है, और क्या है, एक ड्रॉप है। ठीक है, तो आपको तो दिख रहा है ना, वो जीनोटाइपिक अंदर के कैरेक्टर को शो कर रहा है कि ये प्योर टॉल नहीं है, और ये इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये 1:2:1 हो गया। इस तरीके का रेशियो होता है। तो आप याद कर लीजिए, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1। ठीक है, तो देखिए हमने इतनी सारी जानकारी ली है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इतनी सारी चीज़ों को पढ़ी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, टॉल एंड ड्रॉप कैरेक्टर क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बहुत क्लियरली आउट में बताया है। तो आप साथ साथ में देखिए, अगर आप चाहें ना तो मेरी वीडियो को क्या कीजिएगा, आप 2x पे करके देख लीजिएगा, आपको एक बार और रिकॉल हो जाएगी, और साथ साथ में आप नोट्स बना लीजिएगा। जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि साथ साथ में आप रिवाइज करते चलोगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। और ये देखिए, आप जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बता रही हो ना, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये मैंने क्या पढ़ लिया। जो नया चीज़ सीखते हो ना तो थोड़ा टाइम लगता है। वैसे मैंने बहुत ईजिली वे में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप परेशान मत होइए। आपको कोई भी परेशानी होगी, डाउट होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वो क्लियर आउट कर दूँगी। सेशन से पहले बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और मेंडल के लॉ क्या क्या थे, इनहेरिटेंस कैसे होते हैं, और आपकी जो भी डाउट्स थी, डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़िए एकदम, और रिवाइज़ कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी हो, तो मैं और अच्छे से ग्रो करने की कोशिश करूँगी। मैंने बहुत शॉर्ट वे में और बहुत अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है आपको। सो थैंक यू सो मच।